नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट्स। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें क्या लगभग 55,473 पदों की ये वैकेंसी है और इसमें आपका ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पद इसमें शामिल हैं। चलिए तो आगे हम बात करते हैं आगे का डिटेल्स में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये जो नोटिफिकेशन है केवीएस रिक्रूटमेंट 2025 की, ये जो वैकेंसी आई हुई है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आई है, जिसमें से टोटल पद आपका ये आप देख पा रहे हैं 55,473। इसमें जो पोस्ट है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, जेएसए, स्टेनो, एससीए, ईटीसी। और आपका जो जॉब लोकेशन है वो ये 1256 केवी स्कूल इन इंडिया ही। आगे आपका है एप्लीकेशन मोड, तो आप जो इसमें आवेदन करेंगे वो आपका मोड ऑनलाइन होगा। और आपका जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो अगर इसमें आपका दो कैटेगरी है, एक तो टीचिंग जॉब वाले, एक नॉन टीचिंग वाले हैं। तो टीचिंग जॉब के लिए आपके पास बीएड और एजुकेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि 10th, 12th, यूजी, पीजी अगर हैं तो आराम से एलिजिबल है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे, इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो आपका यहाँ पे एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 अलाउड है। तो ये सारे जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं एक संभावित है, ये थोड़े बहुत घट बढ़ भी सकते हैं जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा तब केवीएस की ओर से। और आपका ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो लगभग 1,000 से 1,500, ये बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट पोस्ट पे इसको माना गया है सर। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरणों में होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला चरण आपका है रिटन एग्ज़ाम, दूसरा है स्किल टेस्ट या उसे शॉर्ट इंटरव्यू, और थर्ड चरण आपका हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट आपका है नोटिफिकेशन रिलीज डेट। आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो मार्च 2025 में रिलीज हुआ था इसके बारे में, इस वैकेंसी से संबंधित। और आपका जो एप्लीकेशन डेट है ये संभावित है मई 2025 तक, यानी कि मई 2025 तक ये आपका आवेदन शुरू हो सकता है। इसमें आपको जो पे स्केल है वो कुछ 20,000 से 1,80,000 तक आपका सैलरी आपका यहाँ पे। और ये जो बेस्ड है किसके ऊपर आधारित है, तो केवीएस जो वैकेंसी पर आधारित है आपका ये सैलरी। तो आगे हम बात करते हैं आपका इसके लिए जो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ज़रा डिटेल से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फॉर प्राइमरी टीचर्स पीआरटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी, आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं पीजीटी, और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं यानी कि पीईटी, एंड अदर टीचर्स रिक्वायरमेंट द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड एन एजुकेशन डिग्री। तो इन सबों के पास एक एजुकेशन डिग्री जैसे कि बीएड, मास्टर, बीपीएड और एमपीएड ईटीसी, ये डॉक्यूमेंट मतलब ये डिग्रियां इन लोगों के पास होने चाहिए जो इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि टीचर्स वाले पे, पीआरटी टीजीटी वाले पे। और आगे हम बात करते हैं इनके एज लिमिट्स के लिए। तो ये जो
रिक्वायरमेंट है ना, पोस्ट जनरली फॉल्स फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स, तो देयर विल बी द एज रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट। और इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, फॉर एनी टीचिंग जॉब अप्लीकेंट मस्ट हैव सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप इसमें टीचिंग पर्पज से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ये सर्टिफिकेट तो होंगे ही, इसके अलावे आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट यानी कि सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है, दोज हु आर फिलिंग आउट नॉन टीचिंग पोस्ट मस्ट हैव कंप्यूटर और स्किल सर्टिफिकेट। तो जो नॉन टीचिंग वाले फॉर्म फिल करेंगे पोस्ट पे तो उनके पास एक स्किल सर्टिफिकेट या तो एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है, ये जो पोस्ट है कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे हैं टीचिंग पे और नॉन टीचिंग में, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं हम। ये आपका है फर्स्ट पोस्ट, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। नेक्स्ट आपका है प्राइमरी टीचर पीआरटी। फिर आपका है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन। नेक्स्ट आपका है फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे आप एसओ कहते हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि यूडीसी, और आपका ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी, एक आपका हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, और कुछ अदर पोस्ट यहाँ पे। तो इन सब पोस्ट को शामिल करके ये लगभग ये 55,473 पद इसमें शामिल किए गए हैं। ये इन पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है केवीएस की, इसकी क्या क्या डेटेड है। जैसे कि एक संभावित डेट यहाँ पे माना गया है कि नोटिफिकेशन आपका मार्च 2025, और आपका जो ऑनलाइन ये आवेदन करेंगे उसके लिए मई 2025। बाकी का जो डेट है आपके लास्ट डेट, वेरिफिकेशन डेट, एग्ज़ाम डेट, वो जल्द ही यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। और आपको जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होती है डेट, आपको इसके पब्लिश होते ही आपको हमारे चैनल के थ्रू ये अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन पे विज़िट करके अब इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी जो सैलरी है। अभी जो अलग अलग तरह का जो अपने पोस्ट देखा है उन सारे पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए 78,800 से 2,09,000, जो वाइस प्रिंसिपल हैं 56,100 से 1,77,000, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं यानी कि पीजीटी वाले उनका 47,000 से 1,55,000, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए 44,900 से 1,42,000, जो लाइब्रेरियन हैं उनके लिए 44,900 से 1,42,400, जो असिस्टेंट ग्रुप बी हैं उनके लिए 44,900 से 1,42,400, जो प्राइमरी टीचर हैं और प्राइमरी टीचर में कुछ जो म्यूज़िक से हैं उनके लिए 35,400 से 1,12,000। तो ये सारे जो सैलरियाँ देख रहे हैं आप, ये एक संभावित है। ये केवीएस की जब नोटिफिकेशन आएगी पीडीएफ के फॉर्म में तो ये शायद इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा। तो नेक्स्ट आपका इसमें हिंदी ट्रांसलेटर है, उसका 35,400 से आपका 1,12,000, और उसी तरह से आपका एलडीसी का 19,900 से 63,200। आपका स्टेनोग्राफर है जिसमें आपको 25,500 से 81,100 तक आपकी ये सैलरी होगी। फिर नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के 35,400 से 1,12,000 तक, और फिर जो ये फाइनेंस ऑफिसर हैं उनके लिए 44,900 से 1,42,000,
400 तक ये एक संभावित आपकी सैलरी है जो इन पदों पे जो चयनित होंगे उनको ये दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो इसमें से आपको जैसे आपका फर्स्ट चरण जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपसे ये जो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके इसमें शामिल रहेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें शामिल होंगे और रीजनिंग स्किल्स, जनरल अवेयरेंस और फॉर टीचिंग पोस्ट लाइक जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी है उनके रिटन एग्जामिनेशन में ये शामिल होंगे। और नेक्स्ट आपका है ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड एप्टीट्यूड्स में ऑल्सो भी इंक्लूड डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। यानी कि टीचिंग वाले पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ये सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व उसमें होंगे आपका, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड था आपका और रीजनिंग था, करंट अफेयर्स थे, जनरल नॉलेज थे और जीएस भी, ये सारे आपका इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है और नेक्स्ट आपका जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनमें क्या होगा, सिर्फ बस ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है ये आपका उसमें से नहीं इंक्लूड होगा उनके पेपर में, बाकी सारा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है स्किल टेस्ट और शॉर्ट इंटरव्यू, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि फॉर सम पोजीशंस सच एज टेक्निकल रोल्स और पोस्ट रिक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि जिसमें आपका स्टेनो आता है, लाइब्रेरियन आता है, कंप्यूटर असिस्टेंट आते हैं। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो अ स्किल टेस्ट। तो इन सबों के लिए एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट, यानी जिनके पास जो आप कंप्यूटर उसमें सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनसे संबंधित आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका आपका एक टेस्ट होगा यहाँ पे। और फिर आपका एक डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और फिर आपका कुछ इसमें पोस्ट ऐसे हैं कि मैं ऑल्सो इन्वॉल्व शॉर्ट इंटरव्यू, जिनमें आपका शॉर्ट इंटरव्यू होगा। वर्क कैंडिडेट आर असेस्ड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, और उनमें से कैंडिडेट जो असेस्ड होंगे वो उनके एक्सपीरियंस के बेस्ट पे, यानी उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, उनकी जो सूटेबिलिटी फॉर द रोल, और फिर वो जिस रोल के लिए वो सूटेबल होंगे उस अकॉर्डिंग इस इंटरव्यू से उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यानी कि आप जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर आप यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल वेरीफाइड, आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो इसमें से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होंगे, तो आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं या आधार कार्ड। इसके अलावा आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेंगे, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भी ले सकते, यानी कि आपका नहीं लगेगा। और उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर जिन पोस्ट में जिनका रिक्वायर्ड है तो वो लेके जाएंगे, और जिनका नहीं है उसमें नहीं। नेक्स्ट आपका है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये जो फाइनल लिस्ट जो तैयार होगी आपका, वो रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू जो आपका होगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इतना होने के बाद केवीएस विल प्रिपेयर अ फाइनल मेरिट लिस्ट। ये सब चरणों से जो गुजर जाएंगे उनके बाद ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस मेरिट लिस्ट विल डिटरमाइन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। इसके बाद जो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा, इसमें वो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको इन पोस्ट के लिए ज्वाइन करवाया जाएगा। और फिर एक नोट यहाँ पे, तो फॉर सर्टेन पोस्ट, कुछ इसमें ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कंडक्टेड फॉर इंश्योर द कैंडिडेट फिट्स। तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे उन कैंडिडेट का
फिटनेस चेक किया जाएगा इनकी जो इस जॉब के लिए। एंड और फिर जैसे ही आपका इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस आएगी तो आपको इस वेबसाइट पे आप पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अपडेट आए आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।